हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का है और यूनिट नंबर 3 है। ये फार्मेसी एक्ट के ऊपर है। फार्मेसी एक्ट 1948 में पता है आप लोगों को सभी को। दोस्तों इसमें कुछ सिलेबस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम कुछ 4-5 वीडियो में इसका सिलेबस कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कवर करेंगे। जैसे यूनिट 3 में दोस्तों आपको ये सिलेबस है। ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशन है, पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शंस है, एजुकेशन रेगुलेशन है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसके फंक्शंस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट है और ऑफेंसेस और पेनल्टीज है। तो अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो वो पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि प्रोवाइड करना यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग। जो भी पर्सन्स एंटर हो रहे हैं प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में उसमें उसको वो करना। तो यहाँ पे हमारा ये है दोस्तों। एंड देन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग फॉर देयर रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है। कुछ डेफिनेशन है, कई बार 2 नंबर क्वेश्चन में पूछी जा रखी है। तो सेंट्रल काउंसिल जो होती है वो दोस्तों क्या होती है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। स्टेट काउंसिल की बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड द, इसके अंदर जॉइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी भी आती है। और दोस्तों सेंट्रल रजिस्टर क्या है कि ऐसा रजिस्टर जिसमें फार्मासिस्ट की सारी डिटेल होती है। रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। और दोस्तों सेंट्रल काउंसिल क्या है? ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन होल्डिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड इन द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट और इंडियन मेडिकल एक्ट और पर्सन रजिस्टर और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल काउंसिल रजिस्टर ऑफ द स्टेट और डेंटिस्ट और वेटेरिनियर। और इसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन आई आ रखी है पेपर में कई बार। इसमें हमारा तो ए पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट इन विच ही हैज़ फॉर द टाइम बीइंग रेजाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन हम थोड़ा सा हमें यही लिखना होता है एज इट इज़। जूरिस की यही खासियत है। आप कुछ कुछ लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गई हो तो। आगे हम चलते हैं इसके फर्दर टॉपिक पे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यही वाला है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिटेल। तो पहली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी वो 1949 में बनी थी। इसकी जो कंपोजिशन या कंस्टिट्यूएंट्स है दोस्तों ये कुछ इस तरीके से कि इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं 3 टाइप के। तो इलेक्टेड मेंबर में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 4 तरीके के टीचर, यानी कि एक टीचर फार्मेसी पी कैम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से होना चाहिए, कोलॉजी से, कोग्नोसी से, जो कि यूजीसी सेलेक्ट करती है, मतलब इलेक्ट करती है। फ्रॉम टीचिंग स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और या फिर ऐसा कॉलेज जो कि डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी को गारंटी कर रहे हैं। ठीक है। एक मेंबर दोस्तों इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। इस मेंबर में से ही एक मेंबर स्टेट फार्मेसी फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो रजिस्टर फार्मासिस्ट का। ठीक है। नॉमिनेटेड में दोस्तों 6 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंक्लूडिंग 4 पर्सन जो जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा हो और एंगेज हो प्रैक्टिस फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और दोस्तों एक रिप्रेजेंटेटिव जो ईच ऑफ यूजीसी ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और दोस्तों रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक मेंबर वहाँ से होता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर में आता है हमारा कि डीजीएचएस का एक मेंबर होता है, एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डीजीएस मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और एक है हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। और एक बात और मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनमें से ही होते हैं वो। ठीक है। और इनका जो ऑफिस टर्म होता है 5 ईयर्स का होता है। अगर इनमें से कोई भी एक बंदा रेजिग्नेशन, मतलब ये खुद ब खुद री इलेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपस में अगर इनको लगता है कि हाँ कोई बंदा वैकेंट छोड़ के चला गया सीट, तो फिर वो खुद ब खुद करवा सकते हैं। और दोस्तों इसके अगले हम चलते हैं। ठीक है। जो फंक्शन और इसके जो मतलब काउंसिल जो जो अपॉइंट करती है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी है काउंसिल जो अपॉइंट करती है वो हमारा है रजिस्ट्रार। एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है जो कि सेक्रेटरी और की तरह काम करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेजरर भी हो सकता है। और अदर ऑफिसर्स और सर्वेंट जो कि इसी काम को आगे ले जाएंगे स्टैट्यूटरी फंक्शंस करने के लिए। और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई के में होते हैं प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होते हैं हमारे कमेटी के, वाइस प्रेसिडेंट, और 5 मेंबर इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमॉन्गेस्ट इट्स मेंबर्स। और अगला है दोस्तों हमारा फंक्शंस। अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा रखा है। तो इसमें क्या है, तो प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। मतलब कि यही है
कि प्रिस्क्राइब जो मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको पोजेस करना, उसके बाद रेगुलेट करना मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड को मतलब इंस्टीट्यूशन जा जाके, ठीक है। रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन गारंटीड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट 1948 एक्सटेंड फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। और सारा डाटा जो भी है वो कंपाइल करना, रजिस्टर मेंटेन करना फार्मासिस्ट का, कंटेनिंग ऑफ ऑल रजिस्टर फार्मासिस्ट। और इसके अलावा कोई और फंक्शन रिक्वायर्ड है तो वो भी करना। तो दोस्तों ये फंक्शन है थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। आगे मैं फर्दर वीडियो में आपको एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।